and a BJP mayor and BMC. Because Bombay is not a Maharashtra city, it is an international city. And this city has got a budget of 75,000 crore, not a small money. रिसेंटली तमिलनाडु के पॉलिटिकल लीडर अन्ना मलाई ने कहा, बॉम्बे इज नॉट अ सिटी ऑफ महाराष्ट्र, इट इज एन इंटरनेशनल सिटी। ये स्टेटमेंट गैर जिम्मेदार और हिस्ट्री को इग्नोर करने वाला था। आजकल बहुत बार एक बात सुनने मिलती है, मुंबई सबकी है, किसी एक स्टेट की नहीं। ये बोलने वाले लोगों को एक सवाल मैं आज पूछना चाहती हूँ, क्या हिस्ट्री भी ओपिनियन से बदली जा सकती है? मैं कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सच रख रही हूँ। और हाँ, ये सच किसी के खिलाफ नहीं, पर महाराष्ट्र के हक में है। हे एवरीवन, माय नेम इज रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल CAC स्पार्क। मुंबई कोई रैंडम सिटी नहीं है, ना ही बाहर से आए ब्रिटिशर्स ने जीरो से बनाई है। ये जगह पहले भी थी। इस जगह का मुंबई नाम मुंबई के भुलेश्वर में विराजमान मुंबा देवी से आया है। नाम बॉम्बे अंग्रेजों ने दिया, पर जमीन अंग्रेजों की नहीं थी, ये जमीन मराठी कोली लोगों की थी। और जब भी मूल स्थानीय मुंबईकर कहते हैं मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा है, तो ये उनके ओनरशिप का घमंड नहीं, ये हिस्टोरिकल ट्रुथ का असर्शन है। और जब भी कोई ये कहता है मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं थी, ना ही मराठी लोगों की थी, तो मेरा सवाल आज उन सब लोगों से ये है, फिर नाना शंकर शेठ कौन थे? एक मराठी विजनरी जिन्होंने मुंबई की नींव रखी। फिर मुंबई के कोलीवाड़ाज, मराठी भाषा, मुंबा देवी का नाम, उनका मंदिर कैसे आया? फिर 1960 में महाराष्ट्र का फॉर्मेशन किस लिए हुआ? बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि महाराष्ट्र नाम ही 1960 में पड़ा, इसके पहले तो ये बॉम्बे स्टेट था। पर सच ये है, 1960 सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैम्प था। महाराष्ट्र का नाम हजारों साल पहले भारत आए चाइनीज यात्री हुआनसंग के अकाउंट्स में मिला है। राज्य तो बाद में बना, पर महाराष्ट्र ये नाम पहले से जिंदा था। पहला सवाल, जगन्नाथ नाना शंकर शेठ कौन थे? द रियल फाउंडर ऑफ मुंबई। आज जब हम मुंबई की बात करते हैं, तब हमारे दिमाग में एक डेवलप सिटी का दृश्य खड़ा होता है। भरी हुई लोकल ट्रेन्स, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, जहां एडमिशन लेने लोग बाहर से आते हैं। पर कभी आपने ये सोचा है, ये सब बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे एक भारतीय मराठी विजनरी, जगन्नाथ नाना शंकर शेठ। आज की लोकल्स की पहली नींव जब 1853 में रखी गई, यानी भारत की पहली पैसेंजर रेलवे बॉम्बे टू ठाणे, उस प्रोजेक्ट के पीछे नाना शंकर शेठ जी का सपोर्ट, प्लानिंग और प्रेशर था। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने 1852 में भारत की पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बॉम्बे एसोसिएशन की नींव रखी, ताकि भारतीयों की आवाज ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंच सके। नाना वही व्यक्ति थे जिन्होंने एजुकेशन को पुश किया, स्कूल्स, कॉलेजेस, लर्निंग को इम्पोर्टेंस दिया। मुंबई में स्थित एल्फिस्टन कॉलेज की नींव भी नाना शंकर शेठ जी ने रखी। जुडिशियल और सिविक सिस्टम हो, पोर्ट हो, ट्रेड हो या गवर्नेंस हो, हर जगह नाना का विजन था। नाना बॉम्बे लेजिस्लेटिव के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। नाना शंकर शेठ जी कोई रूलर नहीं थे, वो स्टेक होल्डर थे, क्योंकि ये शहर उनका अपना शहर था। उनके लिए ये शहर बिजनेस नहीं, उनका घर था। इसीलिए जब भी कोई मराठी व्यक्ति कहता है मुंबई का फाउंडेशन एक भारतीय मराठी सोच पे खड़ा है, तो ये इमोशनल स्लोगन नहीं, हिस्टोरिकल फैक्ट है। क्योंकि आज मुंबई भारत की कमर्शियल कैपिटल है, क्योंकि इसका ब्लूप्रिंट एक मराठी मुंबईकर ने बनाया था, वो थे नाना। इसीलिए हिस्ट्री के पन्नों पर उनका नाम आर्किटेक्ट ऑफ मुंबई मिलता है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। मुंबई सबको रोजगार देती है, मुंबई सबको अपनाती है, मुंबई भारत की शान है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इसका रूट इरेज कर दिया जाए। जैसे दिल्ली भारत की कैपिटल है, वैसे ही मुंबई महाराष्ट्र का प्राइड है। मुंबई सबको अपनाती है, ये उसकी खूबसूरती है। पर अपनानापन और उसकी ओरिजिनल पहचान को नकार के उसे बॉम्बे नाम से संबोधना, ये प्राइड नहीं है, ये गुलामी है, क्योंकि बॉम्बे ये नाम अंग्रेजों की देन है। आज इलाहाबाद को हम प्रयागराज कह सकते हैं, मद्रास को चेन्नई कह सकते हैं, तो आज भी मुंबई को बॉम्बे बोलने की जिद क्यों? बॉम्बे एक कॉलोनियल नाम था, मुंबई एक सिविलाइजेशनल ट्रुथ है। इसीलिए जब भी कोई नेता या नॉन मुंबईकर कहता है मुंबई महाराष्ट्र का शहर नहीं है, तो ये सिर्फ गलत ही नहीं, वो इतिहास के साथ खिलवाड़ है। और सच बोलना
नफरत फैलाना नहीं होता, जिम्मेदारी होती है। ये थी इंफॉर्मेशन मुंबई कैसे महाराष्ट्र का अभिन्न भाग है इसकी। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक ऐसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।